हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय देमसाटिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट 6 में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, वो भी 8 नंबर में पूछा गया। तो इसमें जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन -1 to 3/2 मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स। इसमें जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, जैसे ये एफ एक्स बोल दे, तो ये किस में दिया गया है, मॉड के अंदर दिया गया, मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स। अगर यहाँ पे मॉड दिया गया है तो इसको हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मॉड है तो मॉड का कुछ रूल लगेगा। अगर मॉड का रूल लगेगा तो नॉर्मली अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो गलत आएगा। मॉड का रूल क्या होता है, जैसे अगर कोई नंबर मॉड के अंदर दिया है, मॉड के अंदर दिया है तो उसको हम लोग मॉड के बाहर लिखेंगे तो वो नंबर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन बाहर आने पर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। जैसे मॉड ऑफ 2 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। मॉड ऑफ -2 दिया है तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, प्लस में ही होगी। लेकिन जैसे मान लो ये नंबर नहीं है, कोई वेरिएबल है जैसे x है। अब वेरिएबल के बारे में हम तो ये बोल ही नहीं सकते कि वेरिएबल निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ये डाउट आ जाएगा कि वेरिएबल जो x है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब इसको हम लोग मॉड हटा के लिखते हैं तो इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, मतलब दो भागों में लिख देते हैं। एक बार x के आगे माइनस लिख देते हैं और दूसरी बार x के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस लिख देते हैं। ये माइनस कब लिखते हैं, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। 0 से छोटी होने का मतलब क्या है, निगेटिव होगी। निगेटिव होगी, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके आगे माइनस लगा देंगे। जैसे -2 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके आगे -2 लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये 0 से बड़ी है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर ऐसे अगर कोई और ऐसे दिया हो, मान लो मॉड के अंदर, जैसे मॉड ऑफ x -2, तो पहले चेक कर लेंगे मॉड के अंदर वाला जो वेरिएबल है या जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ पर 0 हो रहा है। जैसे x -2 कहाँ पर 0 होगा, x बराबर 2 पर। तो जब इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो एक बार x -2 के आगे माइनस लगा देंगे, एक बार x -2 के आगे प्लस लगा देंगे। अब ये माइनस कब लगाएंगे, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। क्या होगी, 2 से छोटी होगी। और ये कब लगाएंगे प्लस, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो मतलब यहाँ पे किस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है, जो अंदर का एक्सप्रेशन है उसको हम देख करके इसको दो भागों में तोड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे x साइन पाई x, ये चेक कर लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट दी है -1 से 3/2 के बीच में कहाँ पर निगेटिव हो रही है और कहाँ पर पॉजिटिव हो रही है। तो जैसे x की बात करते हैं, सबसे पहले x की, क्योंकि यहाँ पे दो फलन का गुणनफल है, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई में लिखा गया, एक x है दूसरा साइन पाई x है। तो पहले x के बारे में बात करें तो x कहाँ पर निगेटिव हो रहा है, x की वैल्यू 0 से -1 के बीच में निगेटिव होता है और 0 से 3/2 के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर तो ये x क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब साइन पाई एक्स की बात करें तो साइन पाई एक्स की अगर हम बात करते हैं तो साइन पाई एक्स में अगर देखो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में अगर देखें तो x की वैल्यू अगर यहाँ माइनस होगी, x माइनस होगी तो साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा। जो साइन माइनस थीटा होता है, जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन माइनस थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। मतलब यहाँ पे जो पाई एक्स है वो निगेटिव आएगा -1 से 0 के बीच में, तो साइन पाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब माइनस में आएगी। मतलब इसके बीच में क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, साइन पाई एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा।
अब इसके बाद 0 से माइनस पाई के बीच में तो निगेटिव मिल गया। अब इसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं 0 से 1 के बीच में, जैसे 0 से 1 के बीच में, जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है पहला चतुर्थांश और दूसरा चतुर्थांश, मतलब 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हम लोग 0 से 1 के बीच में बात करें, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो पाई x की वैल्यू क्या होगी? पाई x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, 0 से पाई के बीच में होगा। साइन पाई x इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव होता है। 0 से 1 तक क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई एक्स भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। कहाँ पर? -1 से 0 के बीच में साइन क्या है? निगेटिव है। और 0 से 1 के बीच में क्या है? पॉजिटिव है। 0 से 1 तक देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 से 3/2 तक चेक करते हैं। जब x की वैल्यू 1 से 3/2 तक होगी तो पाई x की वैल्यू, पाई से इसमें मल्टीप्लाई करो तो पाई, यहाँ 1 का पाई से मल्टीप्लाई पाई हो गया, इधर 3π/2, मतलब पाई से 3π/2, पाई ये है, 3π/2 ये है, मतलब यहाँ पे क्या होता है? 270, 3π/2। तीसरा चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन निगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन निगेटिव। साइन दो जगह निगेटिव हो गया, -1 से 0 और 1 से 3/2। पॉजिटिव कहाँ पर है? 0 से 1 के बीच में। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, जैसे -1 से 0 के बीच में x भी निगेटिव है, साइन भी निगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -1 से 0 के बीच में जो fx होगा पूरा फंक्शन वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। 0 से 1 की बात करेंगे, जब हम लोग 0 से 1 की बात करेंगे तो x, इसमें देखो x क्या रहेगा? 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव, और साइन भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। x 1 से 3/2 के बीच में पॉजिटिव, लेकिन साइन क्या है? निगेटिव। तो इसका मतलब 3/2 और 1 के बीच में जो fx होगा वो निगेटिव होगा। तो जो फंक्शन है वो माइनस कहाँ पर हो रहा है? 1 से 3/2 पर। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन दो भागों में टूट जाएगा। एक क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन -1 से 1, अब यहाँ मॉड हटा के लिख देते हैं क्योंकि यहाँ तक तो ये पॉजिटिव है, इंटू dx। फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा? -1 से 3/2, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है वो निगेटिव है। मॉड हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? x साइन पाई x इंटू dx। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 से 1, इंटीग्रेशन क्या है? -1 से 1। अब यहाँ पे इवन और ऑड वाला रूल लगा लेते हैं। इवन और ऑड वाला रूल क्या है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन दिया है, लिमिट क्या है? -a to a, fx dx है, fx dx। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती। कंडीशन क्या है कि fx को क्या होना पड़ेगा? इवन फंक्शन। क्या होना पड़ेगा? इवन फंक्शन होना पड़ेगा। इवन फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन मतलब जब x के जगह पे -x रखेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? +x मिलना चाहिए, मतलब फिर से वही फंक्शन ही मिल जाना चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन बोलेंगे। अगर x के जगह पे -x रखने पर -fx आ जाए तो उसे बोलेंगे ऑड फंक्शन।
अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, x क्या है, ऑड है, साइन पाई x क्या है, ये भी ऑड है, दोनों के आगे माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन जो गुणे में है वो क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। इवन फंक्शन हो गया तो यहाँ पे ये पहले वाले के तरीके से लिख सकते हैं इसको, 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 हो जाएगा, x साइन पाई x इंटू डी एक्स। अब ये दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन 1 से 3/2 x साइन पाई बाई 2 और साइन पाई x डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब मान तो हट गया है तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इस वाले को हम थोड़ा सा अगर चाहे तो और आसान बना सकते हैं, किस प्रॉपर्टी से, जो हम लोग नाम दिए हैं बादशाह प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते हैं और दोनों फंक्शन सेम है, किस वजह से दोनों को एक ही रूल से सॉल्व कर लेते हैं। किस रूल से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल क्या कहता है, अगर जैसे दो फंक्शन गुणे में हो u इंटू वी डी एक्स, तो इसका रूल क्या होता है कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन, जैसे u को अगर फर्स्ट, v को सेकंड माने तो u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किसके हिसाब से मानते हैं, आई लेट के हिसाब से, आई लेट रूल लगाते हैं। आई लेट के हिसाब से अलजेब्रा पहले और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। अलजेब्रा यहाँ पे x है, ट्रिग्नोमेट्री साइन पाई x है, तो x क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और साइन पाई x क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। सेम इसमें भी, तो यहाँ पे अब इसमें ये वाला रूल लगा लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डी एक्स। ओवरऑल यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स। लिमिट क्या है, 0 to 1। अब यहाँ पर दूसरा वाला ऐसे लिख लेते हैं, सेम वही, x इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स डी एक्स। लिमिट क्या है, 1 से 3/2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ कॉस पाई एक्स, पाई मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, पाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये छोटा सा इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन का फिर से माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई, लिमिट 0 से 1। सेम ऐसे इसमें भी कर लेते हैं, एक्स माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई माइनस इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई इंटू डी एक्स। लिमिट में 1 से 3/2। 2 इन ब्रैकेट माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई एक्स अपॉन में पाई आएगा, एक पाई पहले से, पाई स्क्वायर हो जाएगा, 0 से 1, फिर माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, फिर माइनस माइनस ये प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स, पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक पाई नीचे आएगा, 1 से 3/2। अब लिमिट रख देते हैं, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस, अब यहाँ पे अपर लिमिट पहले रखते हैं, -1 कॉस पाई अपॉन पाई, फिर प्लस साइन पाई
अपॉन पाई स्क्वायर। लोअर लिमिट x के जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है फार्मूले से, तो माइनस माइनस प्लस, x के जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, साइन यहाँ पे 0, ये भी 0 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस आएगा रूल के हिसाब से, लेकिन 0 है कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। तो अपर लिमिट 3/2 पाई cos 3π/2 प्लस साइन 3π/2 अपान में क्या है पाई स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, एक हो गया ये वाला साइन पाई और कास पाई अपान में पाई, फिर माइनस साइन पाई अपान पाई स्क्वायर। अब यहाँ इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ क्या है 2, सबसे पहले 2 लिख लिए, फिर कास पाई की वैल्यू क्या होती -1, ये माइनस इसको माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो यहाँ हो गया क्या +1, फिर प्लस साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, बाकी तो ये 0 हो गया था, माइनस ये cos 3π/2, cos 3π/2 मतलब cos 270, cos 270 का मान क्या होता है 0, साइन 3π/2 मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, ये यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट के लिए मतलब यहाँ पे क्या होगा, पाई के बाद जितनी वैल्यू होती है पाई से 2 पाई तक वो क्या होता है उसमें साइन नेगेटिव होता है, 3π/2 का मान क्या होगा -1 होता है, cos 3π/2 का मान कितना होता है -1, तो -1 अपान पाई स्क्वायर हो जाएगा, cos पाई वैल्यू -1 अपान पाई हो जाएगा, साइन पाई वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो -0 हो गई। इसको और सॉल्व कर लेते हैं 2, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ अपान में पाई था इसको पाई लिख लिए, 2 अपान पाई हो जाएगा, फिर प्लस 1 अपान पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 अपान पाई, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो पाई दोनों है, तो ऊपर अंश दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 1 कितना हो गया 3, 3 अपान पाई प्लस 1 अपान पाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर।